अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है हैंडसम? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल साहब, ये बड़ा गोलू मोलू सा लड़का है, ये लड़की है? नहीं, ये बेटा मेरा। बेटा आपका माशाल्लाह बड़ा प्यारा है ये तो। जी शुक्रिया माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? किरण। किरण, किरण। क्या लगती है आपकी? मैं इनकी वाइफ हूँ। भूल गई है पहले? नहीं याद है मुझे। याद है। शादी को कितना अर्सा बीत गया? अभी 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल हुआ है। माशाल्लाह बेटा बहुत ही प्यारा है आपका, अल्लाह नजरे बस से बचाए इनको। भाभी मुझे ये बताएं, शादी लव मैरिज की है कि आप दोनों ने अरेंज किया? सच बताना है। लव थी लेकिन बाद में अरेंज हो गई। लव कैसे हुआ था? भाभी से पहले जानेंगे फिर मैं आपकी तरफ ही आऊँ। मैं जॉब के लिए गई थी स्टार्ट पे, तो इनके पास ही गई थी, तो इन्होंने देखते ही इनको। अरे वाह, क्या सर बिजनेस क्या था आपका जो मौके पे ही चौका? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। अरे वेरी गुड जी। तो आपने डायरेक्ट ही देख के कह दिया था कि शादी करोगी या थोड़े पापड़ बेले हैं? नहीं, पापड़ बेलने वाला काम नहीं है। अच्छा हाँ या ना? भाभी आप बताएं जरा। 1 मंथ में इन देख के भी, मैं जैसे भी अंदर एंटर हुई थी तो उनको देख के ही हो गया था। अच्छा हाँ, फेस नहीं देखा था, बस ऐसे देख के। जैसे अभी ये जी ऐसे भी है। सारे कोई खतरा नहीं है? खुदा ना खासा अगर दांत ना होते, दाढ़े ना होती तो फिर आप तो फंस जाते। अल्लाह वारस फिर। नहीं ऐसे हो जाता है, जी ऐसा हो जाता है। क्योंकि मैंने काफी लड़कियां ऐसी देखी हैं जो मार्क्स लेती हैं, बाया पहनती है, नीचे दांत ही नहीं होते उनके, ना दाढ़ होती है। बेटे से हिसाब लगा लें आप। ये भी बात सही है, प्यारे हैं माशाल्लाह। मामा भी प्यारी होंगी फिर इनकी। यार तू तो गुस्सा कर नहीं यार, मेरा भरा भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। भाभी पहला गिफ्ट याद है ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ऐसा गिफ्ट ਜਿਹੜਾ ਦਾ दिल ਦੇ ਉੱਤੇ बैठा हो? टॉप्स दिए थे सोने के। सोने के टॉप्स दिए थे। पढ़े हुए हैं अभी? जी घर पे ही हैं। तो इसके अलावा क्या क्या दिया? हाँ नहीं जाता। इसके अलावा भी रिंग ही दी थी। क्या आप इनकी अच्छी आदतें बताएं और बुरी आदतें भी बताएं जरा मुझे। अल्लाह का शुक्र है, इनमें सारी ही अच्छी आते हैं, आज तक कोई बुरी आदत मुझे नजर ही नहीं आई। ये तो सोने के टापस मिली इसलिए कह रही है ना? नहीं नहीं, सच में, मैं सच में कह रही हूँ कि अल्लाह ताला जानते हैं बहुत अच्छे हैं। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ ना तो वो बहुत कम है, बहुत अच्छे हैं। आपके घर वालों ने बोला नहीं कि वो गैर है? तो अभी ये देखते ही पसंद आ गए थे। मेरी मम्मा ने इनको सिर्फ फर्स्ट टाइम देखा, मैंने जब मिलवाया उनसे, उनको बताया सब कुछ कि ऐसे ऐसे मम्मा बातचीत है, तो इनको देखते ही मम्मा को वो फौरन ही पसंद आ गए थे। मम्मा ने कहा था नहीं नहीं हमने बस ठीक। वो सीन कर देना, पहली नजर ने कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। क्या बात है। अच्छा बॉस मुझे बताएं, आगे अपने बिजनेस को कहाँ पे देखते हैं आप? क्या सीन है ये जरा मुझे बताएं, और लड़कों को भी ये जरा टिप दें, क्योंकि जो जॉब के लिए लड़की यार आप फौरन शादी कर लिए, देख के शादी कर ली, ये भी जरा बताएं। क्या बताऊँ इसका? कुछ भी बता दें, कोई टिप्स दे देना अच्छी सी। अल्लाह ताला की तरफ से होता है ना कि इंसान की किस्मत में जो चीज़ लिखी जाती होती है ना, उस पर फिर टाइम नहीं लगता, समझ नहीं आती, क्योंकि हमें भी समझ नहीं आती है। अचानक से एकदम से सारा कुछ सर पे पड़ा और वो होता गया, हमें पता ही नहीं चला। टाइम स्पेंड गुजारने वाला जो काम है ना, वो गलत है। इंसान चीट ना करे किसी लड़की को, जो बोलना ट्राई। जी ऐसा ही है, चीट करने वाला इंसान बिल्कुल नहीं। अभी देखिए हमने देखा और महीना भी नहीं गुजरा, जो हमारे घर वालों ने हमसे आपस में बात भी कर ली, इनको पसंद भी आ गया, और वो 2-3 महीनों के अंदर अंदर ही निकाह भी हो गया। वो धूमधाम से किया है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, सबको बुलाकर सारे खानदान। रिश्तेदारों ने नहीं बोला कि रहने दो या वो है ये है? नहीं कुछ भी नहीं। हमारे खानदान में आज तक नहीं हुई। यानी कि आपने जैसी शादी की है, वो शादी करके वो चाबी कुएं में फेंक दी आपने? हाँ जी, अच्छा जी, इस तरह ही है। यार बहुत साले भी दीवाना लग रहे हैं। नहीं दीवाना नहीं, जज्बा है कि जज्बा? जज्बा से मुराद ये कह लें कि आप जो पहले हमारी बात की है कि टाइम स्पेंड करने वाली बात जो है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। आजकल की जो नौजवान लड़कियां और लड़के हैं ऐसे ही है, वो कहते हैं चट मंगनी पट व्या, ऐसी पार्कों में नंबर दे दिया। ऐसे लोगों को भैया आप क्या कहना चाहिए? ये गलत है, गलत है। गलत है। थोड़ा सा बताएं ना, मजीद जरा तफसील में मुझे बताएं। तफसील में भी बता देंगे आपको। आप अभी तफसील में चले बता दें। भाई जान ये ना इतना बोलते नहीं है, जो भी बोलती हूँ मैंने बोलना होता है। इसलिए तो काबू आ गए आपके। नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था, मैं तो सिर्फ अंदर एंटर हुई थी, मुझे थोड़ी पता था। हालांकि इन्होंने मुझे कहा था कि मैंने आपको जॉब पर नहीं रखना। इन्होंने किसी अपने फ्रेंड का नंबर मुझे दे दिया था। कहते आप ना उनसे बात कर लें, आप सुबह आएंगे तो आपको उनसे मिलवा दूंगा। और जैसे भी मैं अंदर एंटर हुई तो इन्होंने साथ ही कहा नहीं नहीं ये मेरे पास ही आएगी, तड़प ही ऐसी है ना। तुम कोई और रख लो। तो जब इन्होंने नंबर दिया था आपने ट्राई किया था वो? हाँ उन भाई से भी मेरी बात हुई थी। अच्छा। लेकिन मेरी आदत वैसी नहीं थी, मैंने तो शुरू से भाई उनको भी कहा था, उन्होंने कहा था ठीक है आप सुबह आ जाना। जैसे मैं अगले दिन गई हूँ तो ये अभी मैं अंदर एंटर हुई, इन्होंने कहा नहीं नहीं ये मेरे पास ही रहेगी, तुम कोई और देख लो। उसको कहा अपने दोस्त। ये तो बड़े जिगरे की बात होती है कि तुम उससे बात कर लो, बड़ी बात है वैसे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आपको इनकी आदतें अच्छी लगनी शुरू हो गई, तो फिर आपने भी शादी की? ये शुरू से ही भाईजान बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं। जैसा मैंने आज तक इंसान ने देखा, अल्लाह तो इनको हमेशा मेरे सर पे रो रहा आमीन आमीन, ये रो रहा गोलू मोलू रो रहा है। वो मैसेज दिया नहीं आपने मुझे जाते जाते आजकल की बच्चियों को और बच्चों को? क्या मैसेज दूं मैं इनको? तो शादी कर लेते हैं या अपनी मर्जी से? मेरा यही मैसेज है कि आप बेशक
पसंद करना गुनाह नहीं है, ठीक है, लेकिन प्यार करना भी गुनाह नहीं है। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी इंसान किसी से प्यार करता है ना, उसको दिल से चाहे और हमेशा उसी के साथ रहे। किसी को धोखा देना, चीट करना, ये गलत है, क्योंकि जैसा आप किसी के साथ करते हैं वो आगे आपके साथ वैसा ही होता है। एक होता है ना कि लड़कियां ज्यादा बेवफा होती हैं, लड़के पहले धोखा कौन दे देता है दोनों में? भाईजान ये तो ना इस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हैं आप। आजकल ना ये दोनों तरफ ही ऐसा हो रहा है, ज्यादातर लड़के भी ऐसे हैं और लड़कियां भी ऐसे हैं। बहुत कम होता है कि अल्लाह ताला जिनको मिलवा दे, और बहुत अच्छे इंसान भी बहुत कम होते हैं आजकल। आजकल तो ज्यादा चीट करने वाले ही मिल रहे हैं, भी ड्रामे चल रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यही कहना चाह रही हूँ, जो मेरा बेबी है मैं इनको ना एड्स में देना चाहती हूँ, जैसे वो पेम्पर का या सिरिलैक या जॉनसीज वगैरह का। नाज़रीन, हमारे प्यारे कैमरामैन अगर दिखा सके ये देखें, ये एड्स में भी आ सकता है माशाल्लाह। गोलू मोलूसत है जो हमारी प्यारी एंकर है, वैजान राव, पता नहीं इसको उठा पाएगी भी नहीं, वो माशाल्लाह बड़ी कमजोर है, आपको पता है, और मॉडल है। मैं इनको बुला लेता हूँ, अगर उठा सकती है तो बुला लो, अगर आप माइंड ना करें तो। हमारी बड़ी प्यारी एंकर है जी, अगर बीच में आ रही है उठाओ माशाल्लाह। ताकि रोना नहीं। देखा नाज़रीन, बारी मैं तो लुकी मिजान तेरे को बच्चा लेके चुकेगा यार, अपने बच्चे कितने चुकेंगे? प्यारा बहुत गोला बच्चा है, इसको सिरिलैक के ऐड में जरूर लीजिए, ये मेरे से नहीं उठाया गया है। नहीं, मुझे बताओ, जब तुम्हारी शादी होगी तो अपने बच्चे कैसे संभालोगे? मेरे बच्चे मेरे जैसे होंगे, छोटे छोटे, माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, मेरे से नहीं उठाया वो बच्चों को पैम्पर नहीं लगेगा, सनी प्लस लगेगा। माशाल्लाह बहुत गोलू बच्चा है ये। देखिए जी, अपना कोई नंबर वगैरह बता दें, जो कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर देख रहा है, अगर नाज़रीन बच्चा रो भी रहा है माशाल्लाह, गोलू मोलू से, वो कह रहा है इसको कोई एड्स में ले लें, तो सर